स्वागत है आप सभी का ताज़ा खबर में। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ साथ अन्य आयोगों में जब श्रेणी का 2 गुना या 3 गुना बुलाने पर बच्चे अधिक क्यों हो जाते हैं, इसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए इसके लिए सबसे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या और कितना दिया जा रहा है। वर्टिकल रिजर्वेशन में वर्तमान में कुल 5 कैटेगरी को शामिल किया गया है, जिनमें सीटों का बंटवारा कुछ इस प्रकार किया जाता है। यूआर में 40%, ईडब्ल्यूएस में 10%, एससी में 15%, एसटी में 7.5%, ओबीसी में 27%। अब इसके बाद हम लोग एक अनुमान ले लेते हैं कि देश में किस कैटेगरी के लोग लगभग कितने परसेंट हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, परंतु अनुमान के आधार पर बताया जा सकता है कि ओबीसी 45%, एससी 16%, एसटी 8% और बचे 31% जो यूआर और ईडब्ल्यूएस में है। मान लेते हैं किसी भर्ती में 40 यूआर की सीट है और 27 ओबीसी और 10 ईडब्ल्यूएस की सीट है। अब हमें कोई भी रिजल्ट बनाना है और उसमें कैटेगरी का 2 गुना लेना है। इस केस में हमें करना यह होगा कि 40 सीट पर 80 यूआर लेना होगा, 27 सीट पर 54 ओबीसी लेना होगा, 10 सीट पर 20 ईडब्ल्यूएस लेना होगा, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या से ज़्यादा 45% बशर्ते अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस 31%। अब जब हम केवल 54 ओबीसी लेते हैं और 80 अनरिजर्व लेते हैं, यहाँ पर ओबीसी की सीटें हैं कम, लेकिन ओबीसी के बच्चे होते हैं ज़्यादा, इसलिए ओबीसी के 54 लेने पर मान लो कट ऑफ जारी है 100 में 80 नंबर, और जनरल के 80 बच्चे लेने पर कट ऑफ मान लो जा रही है 100 में 75 नंबर, और ईडब्ल्यूएस के 20 बच्चे लेने पर कट ऑफ जा रही है 100 में 78 नंबर। क्योंकि कई आयोगों में जो प्री की कट ऑफ जारी होती है वह जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की लगभग समान रखी जाती है। तो अब हमें ओबीसी की कट ऑफ 80 से कम करके 75 करनी होगी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम करके 78 से 75 करनी होगी। इस प्रकार 75 से 80 के बीच वाला ओबीसी लड़का और 75 से 78 के बीच वाला ईडब्ल्यूएस का लड़का अतिरिक्त चयनित हो जाएगा रिजल्ट में। एक अनुमान के हिसाब से मान लेते हैं जहां पहले ओबीसी लड़का 54 सिलेक्ट हो रहा था, वहां अब ओबीसी लड़का कट ऑफ जनरल के बराबर लाने के चक्कर में 100 के लगभग सिलेक्ट हो गए हैं। इसी प्रकार जहां ईडब्ल्यूएस का 20 लड़का सिलेक्ट हो रहा है, वहां कट ऑफ जनरल के बराबर लाने के चक्कर में 50 सिलेक्ट हो गया। पहले सीटें थी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 40 + 27 + 10 = 77। 2 गुना लेने पर होता है 77 × 2 = 154। परंतु तीनों कट ऑफ बराबर करने के कारण बच्चे हो गए हैं 80 + 100 + 50 यानी 230। 230 बटा 77 बराबर 2.98 गुना या लगभग 3 गुना। यह तो पहला केस हो गया जिसमें जनरल की कट ऑफ सबसे कम जाती है। कुछ पुरानी भर्तियां जैसे जेई 2016, बोरिंग टेक्नीशियन, इन भर्तियों में ईडब्ल्यूएस नया होने के कारण ज़्यादा लोग ईडब्ल्यूएस से अप्लाई नहीं कर पाए, जिस वजह से ईडब्ल्यूएस की 10 डीबी मेरिट सबसे कम गई। इस केस में कुछ ऐसा होता है कि जनरल मेरिट मान लो 75 गई है, ओबीसी मेरिट मान लो 80 गई है, ईडब्ल्यूएस नया होने के कारण ज़्यादा बच्चे नहीं मिल पाए हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस की मेरिट 70 ही रह गई है। अभी इस केस में क्या होगा कि 70 से 75 तक के सभी जनरल के बच्चे और 70 से 80 तक के सभी ओबीसी के बच्चे अतिरिक्त चयनित हो जाएंगे, क्योंकि सभी कट ऑफ को कम करके ईडब्ल्यूएस के बराबर 70 लाना पड़ेगा।
इस केस में एक अनुमान के हिसाब से बच्चे कुछ इस प्रकार होंगे। जब मेरिट 70 लगाई जाएगी, जनरल 110, 75 तथा 80 बच्चे, ओबीसी 410, 75 तथा 200 बच्चे, ईडब्ल्यूएस 20 जिसकी मेरिट तीनों में से सबसे कम होती है, इसके एग्जैक्ट बच्चों के लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के सबसे कम मेरिट है, इसलिए उसके 10 सीट के एग्जैक्ट 2 गुना यानी 20 बच्चे लिए जाएंगे। टोटल चयनित बच्चे 110 प्लस 410 प्लस 20 बराबर 540 हुए। 540 बटा 77 7.01 लगभग 7 गुना। दोनों ही केस में बच्चे हर श्रेणी का 2 गुना ही लिए गए हैं, लेकिन पहले केस में 3 गुना हो गए और दूसरे केस में 7 गुना हो गए हैं। बस यही वजह है जिन भर्तियों में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सबसे कम होती है, वहां पर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। जहां तक मुझे लगता है कि लोगों के बीच में जो यह कंफ्यूजन था श्रेणी का 1.5 गुना बटा 2 गुना बुलाने पर इतने ज़्यादा बच्चे क्यों हो जाते हैं, वह अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया होगा। अगर नहीं ख़त्म हो गया होगा तो इस वीडियो को आप 2-3 बार रिवाइज करके देखिए, सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए।